व्हाट्स अप गाइस, लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज कॉल्ड ऑफबीट सातारा, जहां पे हम एक्सप्लोर करेंगे सातारा के कुछ फेमस और बहुत सारे ऑफबीट डेस्टिनेशंस। तो सबसे पहले आज हम एक्सप्लोर करेंगे फोर्ट सज्जनगढ़। परली का ये फोर्ट समर्थ रामदास स्वामी के चरणों से पावन हुई धरती है। इसका इतिहास जानने के लिए देखते रहिए आज का ये एपिसोड आखिर तक। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाद में आप सातारा की वादियों में ऐसे खो जाएंगे कि सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। और इस सीरीज में बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं जो आप कभी मिस नहीं करना चाहेंगे, राइट? इतनी सुंदर जगह आई हो, देखो क्या है। सातारा की टनल जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, वहाँ की भीड़ भाड़ पीछे छूट जाती है और शुरू हो जाता है ये सुंदर सा पहाड़ी रास्ता। इस रास्ते पर 17 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो पहुंच जाते हैं सज्जनगढ़। पुणे से सज्जनगढ़ है 132 किलोमीटर्स और अगर मुंबई से आप आ रहे हो तो वो है 270 किलोमीटर्स। मुंबई या पुणे से आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको सातारा आना पड़ेगा और वहीं से 17 किलोमीटर्स आगे जाके सज्जनगढ़ तक पहुंचना पड़ेगा। 17 किलोमीटर्स का ये रास्ता पहाड़ों से होकर जाता है और ये बेहद ही खूबसूरत है। सातारा तक ड्राइव करने में जो थकान होती है वो इस रास्ते पे मानो गायब सी हो जाती है। और इस खूबसूरत रास्ते को एंजॉय करते हुए हम कब सज्जनगढ़ पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ये हम पहुंच गए हैं सज्जनगढ़ की पार्किंग में। यहाँ से अबाउट 185 स्टेप्स चढ़ के हम पहुंचेंगे फोर्ट के टॉप पर। समर्थ रामदास स्वामी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने सातारा के आसपास 11 अलग अलग जगहों पे 11 हनुमान जी की मूर्तियाँ स्थापित की थी। उन्हीं 11 मूर्तियों की प्रतिकृतियाँ यहाँ इस रास्ते पर हमें देखने मिलती हैं। तो हनुमान जी का नाम स्मरण करते करते और इन हंसी वादियों का लुत्फ उठाते उठाते हम चढ़ेंगे ये 185 सीढ़ियाँ। पुत्र पवन सुत नामा शंकर सुवन केसरी नंदन रामदूत तुलित बलधामा महावीर विक्रम हनुमान। सिंधूरम् अभयप्रदं भवसागरा नी दिव्यरूपं मनुधैर्यमो गुणसागरा। भज भज रे भज रे भज भज रे भज भज रे भज रे भज भज रे। हम ऑलमोस्ट आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और वो ऊपर दिख रहा है हमको किले का पहला दरवाज़ा। नी नाम स्मरणं रणधीरुडा नी दिव्य चरणं मम शरणमो बलधामुडा। कुछ 20 मिनट की चढ़ाई के बाद अब हम पहुंच गए हैं किले का पहला दरवाज़ा, श्री छत्रपति शिवाजी महाद्वार।
श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ये जयकारा लगाते हुए हमने एंटर किया फोर्ट में। और यहाँ से कुछ और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँच गए किले के दूसरे महाद्वार। इस महाद्वार को श्री समर्थ महाद्वार के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही भव्य है। इस द्वार से जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सामने वाली दीवार पे एक मैप बना हुआ दिखता है। फोर्ट पे बने हुए मंदिर और अन्य वास्तु कहाँ कहाँ है ये यहाँ पे दर्शाया गया है। द्वार के दोनों तरफ सैनिकों के लिए जगह बनाई हुई दिखती है। वर्तमान में यहाँ पे बाएं तरफ के कमरे में हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति दिखाई देती है और दाईं तरफ का कमरा ऐसे ही खाली पड़ा है। इस द्वार से जैसे ही किले के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो नक्काशी की गई ये बहुत ही मजबूत दीवार हमको देखने मिलती है। यहाँ से कुछ और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब हम ऊपर पहुँचते हैं तो ये हमको दिखता है घोड़ारे तालाब। यहीं पर श्री अंगलाई देवी मंदिर का भी बोर्ड लगा हुआ है। तालाब के किनारे बनी हुई सीढ़ियों से हम नीचे पानी तक जा सकते हैं। ये पानी यहाँ के लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं, इसके लिए यहाँ पे गंदगी ना करें। तालाब के बगल में ही है ये बड़ा सा गोल पत्थर जो पुराने ज़माने में चूना ग्राइंड करने के काम आता था। आगे चल के हमको दिखती है ये पुरानी वास्तु जिसका उपयोग शायद स्टोर हाउस के रूप में किया जाता था। ये वास्तु देखने के बाद अब हम चलेंगे श्री अंगलाई देवी के दर्शन करने के लिए। यह है प्राचीन श्री अंगलाई देवी मंदिर। यहाँ की मूर्ति की स्थापना स्वयं समर्थ रामदास स्वामी जी ने की थी। ये मंदिर अति प्राचीन है लेकिन हाल ही में इसका जीर्णोद्धार हुआ है।
इस मंदिर के कोने में हमको दिखती है एक बैठक। कहा जाता है कि श्री रामदास स्वामी यहीं पर बैठ के अंगलाई देवी का ध्यान करते थे। मंदिर के सामने ही हमको दिखता है ये शिवलिंग, नंदी और एक तुलसी वृंदावन। मंदिर के सामने ही किले के अंतिम छोर पर ये बना है गोलाकार चबूतरा, जहाँ पे पुराने ज़माने में फहराया जाता था धर्मध्वज। श्री अंगलाई देवी के दर्शन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं इस मार्केट में। यहाँ से थोड़ी ही दूर चल के है एक हनुमान मंदिर, जिसकी स्थापना भी श्री समर्थ रामदास स्वामी जी ने ही की थी। अंजनीपुत्र पवनसुत नामा शंकर सुवन केसरी नंदन रामदूता तुलित बलधामा महावीर विक्रम हनुमान రామబంటువై వెలిగిన దేవా అమ్మ చెరువులో వెలసిన దేవా విజయ మార్గమున కిరటం నీవా अंजनीपुत्र पवनसुत नामा शंकर सुवन केसरी नंदन रामदूता तुलित बलधामा महावीर विक्रम हनुमान నీ సింధూరం అభయప్రదం భవసాగరా నీ దివ్య రూపం మనుధైర్యము గుణసాగరా इस हनुमान मंदिर के सामने ही है श्रीधर स्वामी जी की कुटिया। श्री रामदास स्वामी एक सिद्ध पुरुष थे जो आध्यात्म के साथ साथ स्वयं रक्षा का भी पाठ पढ़ाते थे। उन्होंने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज्य की लड़ाई में मार्गदर्शन किया था और शिवाजी महाराज ने उनको अपना गुरु माना था। शिवाजी महाराज के आग्रह पर ही वे सज्जनगढ़ आए और अपने समाधि समय तक यहीं पर रहे। उनके जैसे सज्जन यहाँ पर रहे, इसी के लिए परली का ये किला सज्जनगढ़ कहलाया। यहाँ पर उनका पलंग और उन्होंने इस्तेमाल की गई वस्तुएं देखने को मिलती है। और ये है यहाँ का राम मंदिर, जहाँ पे श्री समर्थ की समाधि भी है। दोनों ही जगह फोटोग्राफी मना है, इसके लिए हम अंदर का कुछ शूट नहीं कर पाए। यहाँ से हम चलते हैं धाब्याचा मारुति, जो है श्री रामदास स्वामी समर्थ द्वारा स्थापित एक और हनुमान जी का मंदिर।
रघुपतिनन्दन हनुमा शोकनिवारण भूतनायक असुरनिकन्दन कनुमा। अंजनीपुत्र पवनसुत नामा शङ्कर सुवन केसरी नन्दन रामदूत अतुलित बलधामा महावीर विक्रम हनुमा रामबंधु वै वेलिगिन देवा अम्म चरुवुलो। धाब्याचा मारुति के दर्शन के बाद अब हम और एक्सप्लोर करेंगे इस फोर्ट को और चलेंगे यहाँ के पास वाले व्यू पॉइंट पर। इस व्यू पॉइंट से सह्याद्री की वादियों का और नीचे उरमोडी डैम का एक विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इन विहंगम दृश्यों का ही आनंद लेने के लिए बना गया है ये वॉकवे, जिस पे हम चले जा रहे हैं और अलग अलग एंगल से उरमोडी डैम के बैकवाटर्स को एंजॉय कर रहे हैं। ये किला बहामनी राजाओं ने बनवाया था। नीचे के परड़ी गांव के नाम पर इसे परड़ी का किला कहा जाने लगा। 1347 से 1527 तक बहामनी राजाओं ने इस किले पर राज किया। फिर 1527 से लेके 1686 तक इस किले ने आदिलशाही शासन देखा
2 अप्रैल 1673 को शिवाजी महाराज ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। सन 1700 में मुगलों ने इसे ले लिया और इसका नाम नवरोज तारा रख दिया। लेकिन मराठाओं ने उसी साल इस किले को अपने कब्जे में कर लिया और 1818 तक ये उन्हीं के पास रहा। 1818 में बाकी किलों की तरह ये किला भी ब्रिटिशों के पास चला गया। तो कैसे लगी आपको आज की हमारी ये डेस्टिनेशन? कमेंट्स में हमको जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलते चलते विजिट करेंगे हम रामगढ़, जो यहाँ पर बनी हुई एक केव है जहाँ पे कहा जाता है श्री समर्थ रामदास स्वामी मेडिटेट करते थे। ये एक छोटी सी केव है जो मेडिटेशन करने के लिए बहुत ही परफेक्ट स्पॉट है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते आपको एक और धमाकेदार लोकेशन के साथ। तब तक लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन के साथ जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी जिंदगी ऐसे जिए जैसे वो एक लंबी छुट्टी हो।